बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। तू प्यार का सागर है, तू रहमत का सागर है, तू दया का सागर है। तेरी दया ने वीरानों में बहार ला दी है। तेरी दया ने रेगिस्तान में चश्मे का नूर पैदा किया है। तू जो ना होता तो मैं कहाँ होती, कहाँ से लाती वो फूल जो तुझको अर्पण कर देती। तू जो कांटों पे तरस ना खाता तो वो गुलाब कहाँ होता। तेरी दया तेरी रहमत का जिक्र मैं क्या करूं। तुझे ढूंढने की कोशिश में बार बार सफर पे निकलती हूं। कई बार मुलाकात होती है तुझसे हर मोड़ पर। पता तू बता देता है कि मंजिल कहाँ है। मंजिल पे पहुंचकर फिर से अकेले हो गए। खुद अपने आप को तन्हा पाकर वापिस लौट आए हम कि जो मज़ा तेरे सफ़र में है वो मंजिल में पहुंचने पर नहीं। तो जिंदगी के हर मोड़ पे मुझको मिलता रहे, छूटता रहे। कई बार मिला है, कई बार छूट गया। तुझको पाकर भी नहीं पाना चाहती मैं। अगर तुझको पा लिया तो मज़ा क्या रहा। मज़ा तो सिर्फ तुझे ढूंढने में है, तेरे सफ़र में है। अगर मंजिल पे पहुंच गए तो तेरी वो रहमत, तेरा वो प्यार, तेरी वो दया मुझ पर ना बरसेगी, क्योंकि तू मुझे अपना जैसा बना लेगा। फिर लगा देगा किसी और के काम में, किसी को फिर से मंजिल पे पहुंचाने के काम में। नहीं चाहिए वो तेरी मंजिल। जिंदगी भर भटकती रहूं तुझे पाने की प्यास में। घर कहीं किसी मोड़ पे यदि तू मिल जाए तो तुझसे नजरें चुरा के पास से ये कहकर गुजर जाऊं कि पता नहीं कहाँ रहता है वो दयामयी प्रभु जिसने अपनी दया से, अपने प्यार से, अपनी करुणा से इस पूरी दुनिया में कोने कोने में अपने होने के प्रमाण दिए हैं, अपने होने का एहसास दिया है। उसके एहसास को आंखों से देखा जा सकता है, आत्मा से अनुभव किया जा सकता है, लेकिन वो दोनों एहसास ऐसे हैं कि जिसे आप बताने में असमर्थ हैं। दोनों ही रूपों में बता नहीं पाएंगे। तो इस हाल में क्या किया जाए। हर बार परमात्मा ने अपने नए भेद उजागर किए हैं। हर बार एक नया फलसफा उसने लिख दिया है। शायद इसीलिए रूहें या आत्माएं जिन्हें हम कहें, वो बार बार इस धरती पे आना चाहती हैं। शायद इसी तलाश में
कि अब कौन सा नया अध्याय उसने जोड़ दिया है। अब कौन सी नई बात, अब कौन सा नया भेद जो अभी पहले नहीं था, जिसे अब उसे जानना है। शायद उसी की तलाश में बार बार जन्म होते होंगे। शायद रूहानी प्यास की कहीं ना कहीं वो तृप्ति नहीं हुई। उस प्यास के कारण वो फिर से इस धरती पे उसे जानने के लिए दोबारा से आते हैं कि शायद अभी जाना नहीं और रुखसती का वक्त हो गया। उसको जानने जानने में ही पूरा जीवन बीत गया, लेकिन जान नहीं पाए। कितनी डायमेंशंस, कितने नए रूपों में वो अपने आप को बतलाता है, समझाता है। हर बार एक नई बात। सूरज जो आज तक माना जाता था कि सिर्फ और सिर्फ एक आग का गोला है, लेकिन अब ये मालूम हो कि उसमें एक ब्लैक होल है जो अंदर से बिल्कुल ठंडा है। अभी एक नई रिसर्च सामने आई है कि सूरज अपने आप में अंदर से ठंडा है, सिर्फ बाहर बाहर से आग का गोला है, गर्म है। कैसी कुदरत है। बाहर आग बरस रही है और अंदर से उतना ही ठंडा है। ये एक नया भेद है, ये आज से पहले नहीं था। सूरज की रोशनी से चांद चमका दिया, जो आज से पहले नहीं माना गया था कि सूरज अपनी रोशनी से चांद को चमका रहा है। तूने उस जगह पे जीवन पैदा कर दिया जहां सोचा नहीं था। एंटार्क्टिक, आर्कटिक, पोल्स, जहां जीवन सोचा भी नहीं जा सकता, वहां भी तूने जीवन पैदा करके अपने आप में कमाल कर दिया। तूने जिंदगी को, इंसान की जिंदगी को कितने प्यार से सींचा कि हर एक रूप में अपने भेद को उजागर करने के लिए खड़ा हो गया। कितने रूप धरने पड़े तुझे अपने आप को बताने के लिए। जीवन में आने से पहले ही तू एक मां बन गया। तूने मां का रूप धर लिया, फिर एक बाप बन गया। थोड़ी सी जिंदगी बढ़ी तो तू बहन और भाई के रूप में आकर दोस्त बन गया। फिर जीवन थोड़ा सा बढ़ा, युवा हुआ, जवान हुआ, तो तू पत्नी का रूप धर के दुनिया को समझाने के लिए आ गया। लेकिन इस मानव जीवन ने तुझे किसी भी रूप में स्वीकार नहीं किया, तुझे किसी भी रूप में माना नहीं। मां के रूप में जब तू आया तो मां की ममता नहीं देखी, मां की मार देखी। पिता के रूप में आया तो पिता की दया नहीं, उसमें छुपी उसकी महानता नहीं, उसकी फटकार देखी। पत्नी जो सब गुणों से भरकर तेरे आंगन में चली आई, उससे भी तू संतुष्ट ना हुआ।
देखा तो सिर्फ उसकी मांगे देखी। हर ख्वाहिश को, हर तृष्णा को, हर इच्छा को पूरा किया, कई रूप धर के तूने। अंत में जब प्यास ज्यादा बढ़ी, दुनिया बेईमानी सी लगी, तो तूने धर लिया अपना एक नया रूप, गुरु का रूप। उस गुरु के ऊपर भी इस समाज ने एक सवालिया निशान लगा दिया। सवालिया निशान ये लगा दिया उसका मजहब पूछ के। गुरु से ये पूछा कि तू हिंदू है कि मुसलमान है, तू कौन है? लेकिन तेरी दया, तेरी रहमत इतनी महान है कि तू हर हाल में खुश था। ऐसा लगता है कि तू मेरा इम्तिहान नहीं ले रहा था, ये दुनिया तेरा इम्तिहान ले रही थी। और तू हर इम्तिहान में इंसान की हाँ में हाँ मिलाकर खुश करता जा रहा था सबको कि चल तू खुश रह, तू जिस हाल में भी मुझे चाहे मान ले, क्या फर्क पड़ता है। दिए में तेल डाला जाए तो प्रकाश ही फैलेगा, प्रकाश फैलेगा, ज्ञान का प्रकाश फैलेगा। चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान, ज्ञान तो ज्ञान ही है। रोशनी अपना मजहब नहीं भूलेगी। जिस तरह से पानी अपनी शीतलता नहीं खोता, सूर्य अपनी गर्मी नहीं खोता, दिया अपनी रोशनी देना कैसे छोड़ देगा। लेकिन इस समाज ने उसके अंदर भी फिर एक सवाल खड़ा किया कि ये दिया कहाँ जलेगा, ये मज़ार पे चलेगा या एक शिवालय को रोशन करेगा। किसी चीज में भी इंसान खुश नहीं हो पाया। तूने भी कहा कि जला दो कहीं पर भी, मैं तो दोनों जगह बसता हूं। तू बेबस सा दोनों की चौखटों पे खड़ा रहा, मंदिर की चौखट पे भी था और मस्जिद की चौखट पे भी था। लेकिन तेरी गुहार लगाने वाले, मंदिरों में घंटे बजाने वाले, अजान देने वाले तुझे धक्का देके फिर अंदर निकल गए, तुझे ढूंढने का शोर मचाते रहे। लेकिन बाहर खड़े तेरे बंदे को 2 रोटी भी ना खिला पाए। तेरा मन कितना दुखी हुआ होगा ये देखकर। और हम वो इंसान हैं जो झूठी रिवायतों पे तेरी दया को सूली पे चढ़ा देते हैं, उसे एक धर्म का कपड़ा पहना देते हैं, उस कपड़े को भी अलग नाम दे देते हैं। कोई कहे चादर और कोई कहे चोला। फिर इसमें एक सवाल है कि ये चोला पहना किसने, ये चादर ओढ़ी किसने? जिसने तुझे जान लिया, जिसने तेरे भेद को पहचान लिया, उसने ले लिया तेरे नाम का चोला, उसने ले ली तेरे नाम की चादर। तू सबकी हाँ में हाँ करता हुआ, इस दुनिया को खुश रखता हुआ, भूल गया अपने आप को।
तेरा धर्म तो सिर्फ ये परिंदे निभा रहे हैं, जो मंदिर की दीवारों पर भी चहके और मस्जिद पे भी बैठकर गुटरगू कर रहे हैं। इसे देख के तुझे कितनी तकलीफ है, ये एहसास है मुझको। तभी तो जलजलों के किस्से आम हो गए हैं, तभी तो तूफानों के किस्से आम हो गए हैं। मिटा देना चाहता है तो इस धरती को, खत्म कर देना चाहता है इंसानों की बनाई हुई इस धरती को। फिर से एक नई सृष्टि की रचना करना चाहता है, लेकिन फिर से एक सच्चे आदमी की गुहार तेरा सीना फाड़ देती होगी। ये रहमत तेरी फिर से बरसती होगी उसकी आजान को सुन के, उसकी गुहार को सुनकर, उसे एक सच्चे इंसान की कि अभी नेकी कहीं बाकी है। फिर इसे एक मौका दो, क्योंकि वो दया, वो रहमत तुझ में अभी बाकी है। क्योंकि इंसान अपने विचारों का अधीन हो गया है, अपने थॉट्स का, अपनी बुद्धि का। विचार और भाव दोनों आपस में एक जैसे दिखते हैं, लेकिन अंदर से बिल्कुल फर्क है। विचार हमारे बहुत नेक होते हैं, बड़े पवित्र होते हैं, लेकिन जो भाव होते हैं वो उनसे बिल्कुल अलग, बिल्कुल फर्क। बचपन से आज तक यही सीखते आते हैं कि झूठ बोलना पाप है, क्रोध मत करो, अहिंसा का मार्ग अपनाओ। लेकिन जैसे ही आपकी गाड़ी कोई ठोक जाता है, आप तुरंत नीचे उतर के आते हैं और क्रोध में कुपित होकर कितना उल्टा सीधा सामने वाले को बोलने लगते हैं। यहाँ पर आपके जितने भी विचार थे वो भाव से अलग हो गए। जो विचार शांत मन से आप सोच रहे थे कि क्रोध नहीं करना चाहिए, लेकिन वक्त आने पे वो भाव बदल गए। जो भाव अपने आप में बदल जाते हैं वो पवित्र भाव, वो आपके ओरिजिनल भाव नहीं होते। जो समय के रहते बदल जाएं वो भाव नहीं होते। वो एक एक्शन और रिएक्शन की एक चेन प्रोसेस होती है कि सामने वाले ने यदि झुककर आपको सलाम कर दिया, हाथ जोड़कर नमस्कार कर दिया, झुककर पांव छू लिए, तो आपका हृदय खुशी से झूम उठा। विचार मन में एक बन गया कि हाँ, मुझे सामने वाले ने आदर दिया है, सत्कार दिया है, इज्जत दी है। लेकिन यदि कोई आपको देखकर मुंह बना ले, मुंह मोड़ ले, बदले में गाली दे दे, तो तुरंत एक विचार आपके मन में आ जाएगा कि बड़ा बदतमीज इंसान है, बड़ा गलत इंसान है, बड़ा पापी इंसान है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि वो भाव
आपके अपने भाव नहीं हुए। आपके भाव जो कि किसी और के ऊपर डिपेंड है, किसी और के ऊपर आश्रित है। जो दूसरों पे आश्रित हुआ तो वो आपका अपना कैसे हुआ? वो तो एक उधार के भाव आपके पास हुए कि सामने वाले के कहने के ऊपर निर्भर करते हैं आपके भाव। सामने वाला आपको स्माइल देगा तो आप खुश हो गए, आपने भी स्माइल दी। सामने वाले ने गाली दी तो आपने पलट के 2 गाली दी, सिर्फ ये बताने के लिए कि मैं कमज़ोर नहीं हूँ, मुझे भी गुस्सा करना आता है। जो भी आपको अपनी ताकत का एहसास कराता है, जो भी आपके अंदर हिंसा को पैदा करता है, जो भी आपके अंदर उत्तेजना को पैदा करता है, वो आपका अपना भाव हो ही नहीं सकता। क्योंकि उसका रिमोट कंट्रोल किसी और के हाथ में है, उसका ट्रिगर कोई और दबा रहा है। ऐसा नहीं लगता कि आपने अपने जीवन की लगाम किसी और के हाथों में दे दी है? आप सिर्फ एकमात्र कठपुतली हो गए हैं कि कोई हंसाए तो हंस दे, कोई रुलाए तो रो दे। तो आपका अपना व्यक्तित्व कहाँ गया? आपके अपने भाव कहाँ गए? सब शून्य, कुछ भी नहीं है। वो जो भावों का बीज ईश्वर ने इस दुनिया में देके आपको भेजा था, वो कहीं दब सा गया है। इस समाज के झूठे विचारों, झूठी धारणाओं, झूठे धर्मों के रिवाजों में दब सा गया है, मर सा गया है। यदि आप किसी भी चीज के लिए दूसरे पे आश्रित हैं तो वो भाव नहीं है, वो इमोशंस नहीं है। आप प्रेम के लिए भी किसी और पर आश्रित हैं, इसलिए इतने दुख हैं, इसलिए इतनी परेशानियां हैं, क्योंकि हम हर रिश्ते में किसी एक और के ऊपर आश्रित हैं। अपने आप में पूर्ण नहीं मानते अपने आप को। शुरू से लेके अंत तक हम सिर्फ संबंधों में इसलिए आश्रित हो जाते हैं कि हमें लेने की आदत पड़ जाती है, व्यापार की आदत पड़ जाती है। किसी भी चीज को यूं ही नहीं जाने देते। हर रिश्ते में कुछ ना कुछ एक मांग की आदत पड़ जाती है। हर रिश्ते में हमें लगता है कि सामने से बदले में क्या मिलेगा। सिर्फ देना ही देना तो संतों का काम हो गया। इस समाज में हर चीज का लेन देन का एक प्रचलन सा चल गया है। आपके अंदर यदि कोई मूल भाव है तो उसको उजागर कैसे करोगे? उजागर करने की क्या तरकीब होगी? हम तो सब एक ऐसी घाटी में बैठ गए हैं जहां शोर मचाओ तो वापिस वही गूंज 4 गुना ज्यादा होकर हमारे पास आ जाएगी, और वो भी गूंज वो होगी जो दूसरे से पैदा हुई है। अपना कहाँ है? कुछ भी नहीं।
जो भाव आपको खुशी देता है, आपके अंदर सहज रूप से, मूल रूप से विद्यमान होता है, वही आपका असली भाव होता है। जैसे एक माँ अपने बच्चे को कितना भी डांटे, मारे, फटकारे, लेकिन बच्चा जैसे ही थोड़ा सा चल के जाएगा और गिर जाएगा तो माँ तुरंत दौड़ी आएगी, भागती हुई आएगी उस बच्चे की ओर और उसे उठाकर अपने गले से लगा लेगी, तुरंत उसकी तकलीफ की तरफ देखेगी, उसकी चोट को साफ करेगी। वो जो ममता है और प्यार है, यही तो इंसान का मूल भाव है। ये उसने कहीं से खरीदा नहीं। वो उसके दुख में, उसके कष्ट में दौड़ी चली आई अपने प्रेमवश, क्योंकि उसका अपने बच्चे से प्रेम है। तो हमें अपने विचारों को शुद्ध करने के बजाय अपने भावों को शुद्ध करने की ओर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। भाव जो कि हमारे अपने हैं, विचार जो कि हम बुद्धिजीवियों की उपज है, जो कि इस बुद्धि की उपज है, जो कहने और करने में फर्क है। विचारों से कहा जा सकता है, लेकिन भावों से किया जाता है। दुनिया की जितनी क्रांतियां होती हैं वो भावों पर आधारित होती हैं। विचारों से एकजुटता आती है, लोग इकट्ठे होते हैं एक ही विचारधारा के, चाहे वो सामाजिक क्रांति थी, चाहे वो धार्मिक क्रांति थी या कोई अन्य क्रांति रही, भाव उसमें प्रधान थे। कोई भी शांतिपूर्ण एक एजिटेशन क्यों इतना बुरा रूप धारण कर लेता है? शांति में अहिंसा कैसे आ जाती है? विचार तो यही था कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन होगा, लेकिन भाव वहां पर जो किसी और ने ट्रिगर कर दिए, उस गुस्से को, उस उत्तेजना को जिसने ट्रिगर कर दिया, जिसने उसे आग दे दी, जिसने उसे हवा लगा दी, वो किसी और के द्वारा दिए हुए थे। लेकिन मन में जो मूल रूप से भाव था वो शांति का था। जो दूसरों द्वारा दिए गए भाव वो कभी भी शुद्ध नहीं होते, वो विशुद्ध भाव होते हैं। शुद्ध भाव सनातक रूप में हमेशा से हमारे अंदर विद्यमान रहते हैं। दया, करुणा, प्रेम, ये सब जन्म के साथ ही हमारे अंदर पैदा होते हैं। हम इस गुण के साथ ही इस दुनिया में आते हैं, लेकिन विचारों के भीड़ में, विचारों की लहरों में हम अपने भावों को डुबो देते हैं, खत्म कर देते हैं। ओम हरिहर।